नमस्ते। इस वीडियो में हम शिफ्ट 4 सीरीज डी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। तो मैथमेटिक्स जो है वो पेज नंबर 65 से स्टार्ट है। तो आइए पेज नंबर 65 पर। पेज नंबर 65 पर है सेक्शन 4 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 91। रेखागणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। रेखागणित जो शिक्षण है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? गणितीय उपकरणों के प्रयोग एवं मापन का ज्ञान कराना, छात्रों में रचनात्मक कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में वस्तु प्रेषण शक्ति का विकास करना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है और हमें पॉजिटिव ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 92। बालक आयत की परिभाषा का प्रत्यय स्मरण कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो जब बालक आयत की परिभाषा का उसको ज्ञान होगा तभी वो उसका प्रत्यय स्मरण कर सकेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ज्ञान क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93। एक बालक दिए गए माप के आधार पर एक त्रिभुज की रचना कर पाता है। बालक की इस गतिविधि द्वारा किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती है? किसी भी डायग्राम की रचना करना, किसी भी डायग्राम को फॉर्मेट करना, फॉर्मेशन करना, ये सब उसके कौशल स्किल के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसमें कौशल जो ऑप्शन है डी क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94। प्रखर बुद्धि वाले बालकों में यह गुण नहीं होते। ये बात आप ध्यान से देखिएगा कि यह गुण नहीं होते हैं। तो जो गुण होते हैं वो हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा नेगेटिव वाला। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये अधिक जिज्ञासु होते हैं, पॉजिटिव, ये अपना आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, ये बालक संवेगात्मक दृष्टि से अस्थायी होते हैं, ये थोड़ा नेगेटिव आ गया, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें नेगेटिव ही बताना था कि कौन सा गुण प्रखर बुद्धि वाले बालकों में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 95। यदि 3 की पावर x प्लस 8 प्लस 27 की पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान है। तो जो ऊपर पावर है उसको जब पावर घातांक के जब आप रूल्स देखेंगे तो 27 को आप 3 का क्यूब लिखेंगे, और जब ऊपर पावर वाले इक्वेशंस को आपस में बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 1 आपके पास आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96। यदि x प्लस वाई बराबर 7 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा? तो 1/x प्लस 1/y का मान आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो नीचे आएगा xy और ऊपर आएगा x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 7 दी हुई है, हमें फाइंड करना है xy की वैल्यू। तो जो xy की वैल्यू है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy फॉर्मूले से आ जाएगी, जिसमें x प्लस वाई हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हमारे पास है, और जब हम पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास xy की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है 7/12 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97। व्यंजक x³ माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। जो गुणनखंड होते हैं उनको बराबर 0 करने पर x की जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को समीकरण में रखने पर पूरी की पूरी समीकरण की वैल्यू 0 आ जाती है, तो वो उसका गुणनखंड होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है x माइनस 1। अब x माइनस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा 1। अब x जो 1 आया है उसको व्यंजक क्वेश्चन वाला जो है x³ माइनस 2x प्लस 1 में हम रख देंगे, तो x³ की जगह 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1, इसको जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98। समीकरण 2/3x माइनस 4 प्लस 2/2x माइनस 6 का हल जो है वो क्या होगा? हल का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करना। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इनको एलसीएम लीजिए, आपस में पक्षांतरण कीजिए, वज्र गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। क्वेश्चन नंबर 99। थर्ड रूट ऑफ 8 डिवाइड रूट 16 डिवाइड रूट 100/49 मल्टीप्लाई थर्ड रूट ऑफ 1 to 5 इज इक्वल टू। तो थर्ड रूट ऑफ 8 जो है वो 2 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, 100 का रूट 10, 49 का रूट 7 एंड थर्ड रूट ऑफ 1 to 5 का 5, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर होगा 7/4। क्वेश्चन नंबर 100।
किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर होगी। आप इसको सिंपल SI बराबर PRT/100 वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, जिसमें SI 3/5 होगा और मूलधन को आप 1 मान लीजिए। तो SI हो गया 3/5, P हो गया 1, R हो गया R, T हो गया 5/100। इससे R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12%। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, यदि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से हुई हानि 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपये अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप थोड़ा सा इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 665। क्वेश्चन नंबर 102, यदि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर हो तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। आप इसको सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या है। तो इसको करेंगे हम x का 75% प्लस 75 बराबर x। इससे x की वैल्यू आ जाएगी 300। क्वेश्चन नंबर 104, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में क्रमशः 6% की वृद्धि, 5% की कमी, 4% की वृद्धि हुई हो तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी। ये एक सक्सेसिव है। आप 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या x माने और उसमें 6% की वृद्धि, 5% की कमी, 4% की वृद्धि का सक्सेसिव लगा करके बराबर में 1,30,910 रख देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि जो डायग्राम दिया गया है इसमें आपको कुछ एंगल दिए गए हैं और आपको एंगल C की वैल्यू बतानी है। तो एंगल C की वैल्यू आप इनको जब सोल्व करेंगे शीर्षा भूमि कोण के आधार पर और संरेखी कोण के आधार के सूत्र को लगाएंगे तो आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 106, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज होते हैं। वो क्या होते हैं, सर्वांग सम, क्योंकि जब तीनों भुजाएं बराबर हो गई इसका मतलब वो एक दूसरे के ऊपर रखे जा सकते हैं, इसलिए वो सर्वांग सम हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 107, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, जिसमें 6 सेंटीमीटर जो त्रिज्या है वो तो हो जाएगी लंब हो जाएगी और जो त्रिज्या है वो कर्ण हो जाएगी और जीवा का आधा आधार हो जाएगी। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। सोल्व करके देखिएगा, नहीं हम वीडियो लेकर के आएंगे सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 108, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो होता है 3a। तो 3a से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3 एकम 3 और 3 7 21 3 × 24 18। तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a²। तो a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, उससे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 64√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 109, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा। तो समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है आपको और उसका परिमाप आपको पूछ रहा है, तो इसे आप सोल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 110, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो आपको इसमें जो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि एक पृष्ठ का विकर्ण नहीं है बल्कि काय विकर्ण है, जिसको बोलते हैं काय विकर्ण। तो काय विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √L² + B² + H²। इससे आ जाएगा आपका आंसर बी 17 मीटर। क्वेश्चन नंबर 110 का। क्वेश्चन नंबर 111, सारणियन का मुख्य उद्देश्य है। जो सारणी बनाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, समकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर प्रस्तुत करना। समकों का मतलब होता है जो डेटा होता है उसको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार उनको प्रेजेंट करना। ऑप्शन नंबर बी, समंकों को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। जो डेटा होता है उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो सारणियन का उपयोग होता है। ऑप्शन सी, जटिल तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करना। जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हमें सारणियन का यूज कर लेना पड़ता है, टेबुलेशन। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 112, किसी श्रेणी का बहुमूलक मूल्य होता है, जो मोड होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है, तो सर्वाधिक बारंबारता मूल्य वाला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 112 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है। जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके वाई निर्देशांक जो होते हैं वो 0 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें वाई निर्देशांक 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, एक साधारण वर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता है। जो 53 मंगलवार है उसके होने की क्या प्रायिकता है, तो 52 मंगलवार हम निकाल सकते हैं साइड में, बचा एक मंगलवार, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन, मतलब वो एक दिन जो बचेगा वो मंगलवार होने की प्रायिकता एक दिन होगी, और टोटल 7 नंबर आ सकते हैं, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये आ सकते हैं, तो 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से गणित शिक्षण की सहायक सामग्री है। तो गणित में पढ़ाते समय जो काम में आती है वो कौन कौन सी सहायक सामग्री है, ऑप्शन ए नेपियर पट्टिका आती है काम में, ऑप्शन बी लघुगणकीय सारणी जो होती है, लोगरिथमिक जो टेबल होती है वो भी काम आती है, ऑप्शन सी ज्यामिति बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स ये भी काम आता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से कौन सा गणितीय कथन सत्य है। इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तो इसमें प्लस माइनस भाग ऐसा कुछ आता है, तो भाग और माइनस वाले मैक्सिमम गलत होते हैं, तो ऑप्शन ए को छोड़ करके बाकी तीनों ऑप्शन में माइनस और भाग आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा, और वैसे भी ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। रामानुजन भारतीय गणितज्ञ है, बी ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ है, ऑप्शन सी आर्यभट्ट ये भी भारतीय गणितज्ञ है, ऑप्शन डी पाइथागोरस ये भारतीय गणितज्ञ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, ये थोड़ा सा आगे हो गया, वापस आ जाते हैं 1181। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक उद्देश्य का प्रकार नहीं है। संज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, तो कौशल जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि संज्ञानात्मक उद्देश्य के सोपानों में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर जो डी है क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण के मूल्यांकन की विधि नहीं है, मतलब गणित के शिक्षण में उस विधि को मूल्यांकन की विधि के रूप में उपयोग में नहीं लेते, ऐसी कौन सी विधि है। निरीक्षण लेते हैं, ऑप्शन बी साक्षात्कार इसको भी लेते हैं, ऑप्शन सी छात्रों द्वारा बनाए शिक्षण मॉडल इनको भी काम में लेते हैं, लेकिन ऑप्शन डी श्रुति लेख, गणित के शिक्षण में श्रुति लेख को ज़्यादा उपयोग में नहीं लेते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 119 का। क्वेश्चन नंबर 120, गणितीय कथन जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी गई है कहलाता है, मतलब ऐसा कौन सा कथन है जिसकी सत्यता सिद्ध कर दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं थ्योरम, प्रमेय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, अभी आगे बायोलॉजी के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको सोल्व करेंगे, बायोलॉजी मतलब साइंस।